हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निहारिका माखीजानी एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 15। पाठ का नाम है माँ मुझे आने दे। यह एक कविता है और इस कविता की कवित्री है मृदुल जोशी। यह कविता कन्या भ्रूण हत्या जैसे एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर लिखी गई है। हमारे समाज में लड़का लड़की के बीच बहुत अंतर और भेदभाव होता है। यह भेदभाव काफी हद तक समाप्त हो रहा है, परंतु अभी भी बहुत कुछ परिवर्तित करना बाकी है। समाज के अनेक ऐसे अंश हैं, समाज के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी यह भेदभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले कविता का सार पढ़ेंगे। हमारे समाज में लड़का लड़की के अनुपात की विषमता बढ़ती जा रही है। लड़के बहुत ज्यादा हैं और लड़कियां बहुत कम। जन्म से पूर्व ही गर्भ में लड़कियों को मार देने की साजिश ने सामाजिक व्यवस्था को डगमगा दिया है। आज के समय में भावनात्मक रूप से माता पिता का सहारा बनती लड़कियां अपने अस्तित्व के खिलाफ चल रहे इस अमानवीय कृत्य पर आवाज उठा रही है। मां के गर्भ में अभी अभी आई यह नन्ही बच्ची डरी हुई अपनी मां से अनुरोध करती है कि मां मुझे आने दे, मैं तुम्हारे सारे भय, आशंकाओं और व्यथाओं को दूर कर दूंगी। यह एक कल्पनात्मक कविता है। एक मां के रूप में कवियत्री यह अनुभव करती है कि जब मां के गर्भ में पल रही अजन्मी बच्ची को यह अंदेशा हो जाता है कि उसे जन्म से पूर्व ही मां के गर्भ में ही मार दिया जाएगा, तो वह संवेदनाओं के माध्यम से अपनी मां से वार्तालाप करते हुए उसे सांत्वना प्रदान करती है। तो वह क्या कहती है, आइए देखते हैं। मां मुझे आने दे, डर मत, आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि मां तू इस बात से डर मत कि तेरे गर्भ में पल रही बालिका बड़ी होकर इस समाज का सामना कैसे करेगी। तू मुझे इस दुनिया में आने दे, क्योंकि मैं तेरे आंगन की हरियाली बनकर फैलूंगी। मैं तेरे आंचल में एक खुशबू बनकर लिपटी रहूंगी। मेरे किलकने से, किलकारियों से और ठुमकते कदमों से घर का जो बिखरा हुआ सन्नाटा है वह दूर हो जाएगा। मेरे पिता में और भाई में पुरुष होने का जो दंभ है वह मिट जाएगा। सदियों से जो अंधेरा तेरे मन में छाया हुआ है, मैं उस अंधेरे को दूर कर दूंगी। मां तू मुझे आने दे। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे। धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों और खिड़कियों में। एक घर को नियंत्रित बनाने के लिए पिता के द्वारा जो अनुशासनात्मक कठिन नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के कारण एक एहसास घर में छिपा रहता है। यह अजन्मी बच्ची कहती है कि तेरे माथों की सिलवटों में जो एक अंधेरा बसा हुआ है, मैं उस अंधेरे को दूर कर दूंगी। और दुख के कारण कभी कभी तेरी आंखों की कोरों से जो आंसू बन के डर टपकता है, मैं उस डर को भी सदा के लिए मिटा दूंगी।
माँ तू मुझे इस दुनिया में आने तो दे। तेरा जितना भी दुख है, घर में जितना भी रुखीला एहसास है और पिताजी का जो अकेला मिजाज है और जो घर की दीवारों से इस कदर चिपक गया है कि जिसे हटाया नहीं जा सकता, मैं उस सारे एहसास को दूर कर दूंगी। बंद दरवाजों और खिड़कियों से मैं उस एहसास को हटा दूंगी। माँ तू मुझे आने दे। तेरी आंखों में तैरते समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ जा सकती हूं मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपने के। समुंदर के लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूं मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूं माँ मैं वह सब कुछ जो रोशनी का चमकीला और रंगों सा चटकीला हो। पर आने तो दे, डर मत। माँ मुझे आने दे। बालिका कह रही है कि तेरी आंखों में तैरते हुए समुंदर और आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं। एक माँ ने बड़े बड़े सपने अपने भावी बच्चे के लिए जो देखे हैं, अपने लिए जो देखे हैं, वह सारे सपने एक बच्ची समझ सकती है। वह माँ को विश्वास दिलाती है कि माँ मैं उस झिलमिलाती दुनिया में दूर तक जा सकती हूँ। तो ये मत सोच कि केवल लड़का ही तेरे सपनों को पूरा कर सकता है। मैं बेटी होकर भी तेरे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। मैं वहां से चमकीले तेरे सपनों के टुकड़े बीन कर ला सकती हूँ। मैं समुंदर की गहरी लहरों के थपेड़े सहन करते हुए मोती, सीपी और नाविकों के किस्से भी ढूंढ सकती हूँ। कर सकती हूँ माँ मैं वह सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला और रंगों सा चटकीला हो। मेरे अंदर वह क्षमता है कि मैं तेरे जीवन के सूनेपन को अपने रंगों में रंग सकती हूँ। पर माँ मुझे आने तो दे, डर मत। माँ मुझे इस दुनिया में आने दे। इस प्रकार यह बालिका भावनात्मक रूप से अपनी माता को संकल्प प्रदान करती है एवं स्वयं को इस दुनिया में आने के लिए, एक माँ को इस दुनिया में एक बच्ची का जन्म होने देने के लिए समाज से लड़कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि किसी भी माँ को कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को बल नहीं प्रदान करना चाहिए। वैसे भी कोई भी माँ एक लड़के या लड़की में अंतर नहीं करती, परंतु वह मजबूर होती है समाज के कुछ मिथ्या भ्रम पैदा करने वाले विचारों से। इसलिए पहले भी कन्या का जन्म होने के बाद ही उसे दूध में डुबोकर ईश्वर के पास भेज दिया जाता था। ऐसी प्रथाओं का विरोध हुआ, ऐसी प्रथाएं समाप्त भी हुई। धीरे धीरे नारी शक्ति का सम्मान भी होने लगा। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी इस विषय पर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हम समाज में फैले इस अंतर को न सिर्फ समाप्त करें, परंतु लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर संबल प्रदान करें। मैं आशा करती हूँ इस कविता के भाव को आप समझ पाएंगे। आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।